विषम पितामह की कथा और नाबाग की कथा से क्या सीखने को मिला भाई? एक बार बताया तो करो, इन पे हाथों हाथ कथा सुनी उसमें तो बताए दो। जो माँ बाप की सेवा करेगा वो कदे भी टोटे में को नहीं रहे, सीधा सीधा समझ ली। और जो माँ बाप का दिल दुखा होगा उसने फिर भगवान भी को नहीं बचा सके, या भी सुन ली भाई। जो माँ बाप का दिल दुखा होगा और भागवत में आओगा तो नू ना सोचियो पूरा तो जोड़ी भर कर जाओगे, अरे गाड़ी खा कर जाओगे, जूते खा कर जाओगे, नहीं समझे? यहाँ उसी को मिलेगा जो माता पिता का काम मानेगा, माता पिता की शरण में रहेगा और गुरुओं के कहे में रहेगा। अगर माता पिता और गुरु का दिल दुखाते हो, हाँ, तो माता पिता का और गुरु का अगर दिल दुखाते हो तो बेशक हम प्रदीप मिश्रा जी की कथा में हैंड आइयो, बेशक हम हरिद्वार घूम आइयो और बेशक वृंदावन घूम आइयो, सारा जीरो है। उसी प्रकार है जैसे खीर का कटोरा भरा हुआ हो और उसमें नीम के पत्ते गिर दो या नमक गिर दो, कितना स्वाद आओगा? और कितना नमक बतेरा खीर के कटोरे में? भाई खीर का टोपिया भरा हो उसमें कितना नमक बतेरा है? थोड़ा ही नमक बतेरा है। यानी जाने अनजाने किसी भी तरह से माता पिता का गुरु का दिल नहीं दुखाना। अगर आप भागवत का प्रसाद लेना चाहते हो तो, नहीं फिर कोई उलाना देने की जरूरत को नहीं। हम कथा में गए थे, मार्गी में कौन था, ठीक है। ऐसी ही कथा प्रहलाद की। कौन थे प्रहलाद? रोज सुनाने लग रहे हैं प्रहलाद की। कौन थे प्रहलाद? हैं भाई? अरे होली पूजो हो, होलिका ने पूजो हो, हैं? और प्रहलाद ने नहीं जानते, रोज भगवान की कथा याद करने लग रहे हैं, नरसिंह भगवान की जय बोलने लग रहे हैं। प्रहलाद ने नहीं जानते हैं? जिसने सूअर को भी बैकुंठ जाने का न्योता दे दिया, अब चाल भाई, उसको नहीं जानते हैं? चलो, प्रहलाद जिसको नरसिंह भगवान ने सारी धरती का राजा बना दिया, सारी सृष्टि का राजा बना दिया, और जिसकी 21 पुस्तों तक बैर ना करने का वचन दे दिया, उनके गुरु शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। उस कठिन तप में राजा बलि की, प्रहलाद की इनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई मेरा यज्ञ विध्वंस ना हो, इसलिए चारों तरफ पहरा देना है हमने। और देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या विफल करने के लिए सबसे कही, सब ने धीरे धीरे मना कर दिया। भाई चाहे अग्नि हो चाहे वायु हो, सब ने मना कर दिया, बोले भाई नहीं। कारण ये है कि वो स्वयं महादेव का ही अंश है शुक्राचार्य जी, और सारी विद्याओं के जानकार हैं, तो उनका अनिष्ट करने का प्रयास हम नहीं कर सकते। सारी अप्सराओं ने मना कर दिया। तब देवराज इंद्र की पुत्री जयंती, उसने कहा पिताजी मैं जाऊंगी उनकी तपस्या विफल करने के लिए। अब देवराज इंद्र ने कहा ना बेटा तुम आ जा, तू मत जा, उसकी शक्ति अपार है, उतने नुकसान पहुंचा दे। जब जयंती ने कहा कि राजा के लिए उसकी प्रजा सारी पुत्र पुत्री समान होती है, जब आप औरों को प्रेरित कर रहे थे कि जाओ उसकी तपस्या विफल करके आओ, जब आपका हृदय नहीं कांपा, अब आपकी बेटी ने कहा तो आपका हृदय कांप गया। और मैं जाऊंगी कि भाई उनकी तपस्या विफल हो और आपका मनोरथ पूर्ण हो, देवताओं का ही तो, इसलिए मैं जाऊंगी। और जयंती अपने पिता से ऊपर होके शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए आ गई। आके देखा प्रहलाद, बलि, सब ने उनका पहरा दे रखा है, चारों तरफ पहरा लगा हुआ है। अब जयंती ने कहा कि शुक्राचार्य मेरे भी गुरु हैं, और मेरे को पता चला कि वो कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो मैं उनके दर्शनों को आई हूं। मैं दूर से दर्शन कर लूंगी, आप मेरे को एक बार दर्शन करवा। और राजा बलि बातों में आ गए
जो कोमल हृदय होता है उसका सारे फायदा उठाते हैं। विष्णु जी ने भी फायदा उठाया बार बार, तो अब देवराज इंद्र की पुत्री जो है जयंती, उसने भी फायदा उठाया, माँ लक्ष्मी ने भी फायदा उठाया था। तो कोमल हृदय थे, उनको बार बार मना लेते थे। अब जयंती को ये परमिशन मिल गई कि दूर से तपस्या देख लेना, और वो लाल मिर्च लेगी, जाके उस धुएं में डाल दी। और महादेव ने ये वचन ले रखा था कि भाई सिर्फ धूम्रपान के ऊपर तो जीवित रहेगा, जो ये धुआं चलेगा, धुएं का धुआं पी के ही तो जीवित रहेगा, उसी पे तेरी तपस्या चलेगी। और मौन रहेगा, बोलने भी नहींगा किसी भी परिस्थिति में, अगर बोला तो तेरी तपस्या विफल हो जाएगी। शुक्राचार्य ने ये अपने उनको भी आदेश दे रखा था, भाई मेरे साथ कुछ भी हो, तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। और इधर जयंती ने लाल मिर्च उठा के धुएं में डाल दी, और वो धुएं से लाल मिर्च की दांत सारी की सारी शुक्राचार्य जी के अंदर चली गई। शुक्राचार्य जी उल्टे लटके हुए थे, उनके जब वो मिर्च का धुआं गया तो आँखों से, कानों से, नाकों से, सब जगह से खून बहने लगा। ये देख के राजा बलि और उनके साथी जाके अपने गुरु को बचाने के लिए लगे। उन्होंने दूर से इशारा कर दिया कि मेरी तपस्या के बीच में नहीं आना। और महादेव ने जब देखा कि मेरा भगत मेरे लिए इतना तप कर रहा है, इसको हठयोग बोलते हैं, माता पिता कोई चीज़ नहीं दिलाएं तो बच्चे रो रो के दीवारों में टक्कर मारनी शुरू कर देंगे, चीज़ां ठाठा बाहर फेंकनी शुरू कर देंगे। कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करे है, खुद सिर खुजावे है। चलो कोई बात नहीं, तो बच्चे करते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है, हठयोग है। और हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, अच्छी बात नहीं है लेकिन करते हैं हठयोग। जो ये किलों के ऊपर चलते हैं, जो नीचे भाई रहते हैं, या आग में तपते हैं, या सर्दी में ठंडे पानी की हैं, ये सारा का सारा हठयोग है। और हठयोग से भी परमात्मा मानते हैं, माँ बाप भी मानते हैं, माँ बाप भी मजबूर हो जाए, चीज़ नहीं देना चाहो तो भी देनी पड़े। अकिया कड़ा खत्म हो गई, वो किसे जाड़ शांत हो, ले ले भाई तू ले ले। तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो गए और आके कहा, शुक्राचार्य ये तपस्या तेरी पूरी हो गई, अब तेरे को मैं ये मंत्र देता हूँ जो मृत संजीवनी है, मरे हुए को जीवाने का काम करेंगे। तपस्या पूर्ण हो गई, परमात्मा के आशीर्वाद से शुक्राचार्य स्वस्थ हो गए। राज दरबार में गद्दी पे उनको बिठा दिया, जयंती को वहाँ बुला लिया। ये जो तपस्या विफल करने के लिए आई थी उसको तो बुलाएंगे। अब जयंती पूरी तरह से तैयार थी कि तेरी गर्दन उतरेगी, मारेंगे तने और छोटे मुझे। लेकिन शुक्राचार्य ने उनको नमन किया और उनका धन्यवाद किया कि भाई ये तपस्या पता नहीं कितनी चलती, महादेव बिना निकल प्रसन्न होते, कितना टाइम लगता। शुक्र है तने इसमें मिर्च गिरती, मेरा खून आ गए हैं और महादेव जल्दी प्रसन्न हो गए। तो तूने मेरा काम आसान कर दिया और मैं इस चीज़ के लिए तेरे को पारितोषिक देना चाहता हूँ, तेरे को गिफ्ट देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। तो जो तेरी इच्छा हो वो तू मांग ले। मृत संजीवनी विद्या जिसके पास हो उसके लिए क्या देना मुश्किल है। जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले, वो तेरे को मैं दूंगा। जयंती ने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मेरे को पत्नी रूप में वर लो। इतना कहते ही गांव में विवाद हो गया। भाई राक्षसा गांव में विवाद हो गया। क्यों विवाद हो गया? बोले ये तुम्हारी विरोधी पार्टी के हैं, देवता की, राजा की लड़की है इंद्र की, यह हमारा भला कदे नहीं चाहे। देवराज इंद्र की बेटी हमारा भला कैसे चाहोगी? और इसके साथ शादी हो गई तो हमारा गुरु तुम्हारा हाथ तक गया, तो हमने इसके साथ शादी होने नहीं देनी। अब शुक्राचार्य वचन दे चुके, भाई जो तू मांगेगी तेने दूंगा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ने कहा बाढ़ में पड़े इसने गांव में, जो तन्ने वचन दिया तेरा वचन निभा, मैं तेरे के लिए खड़ी। भाई माँ के अलग भाव होते हैं, गांव के अलग भाव हैं।
अब गांव की माने कि माँ की माने? शुक्राचार्य ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब परिवार से, गांव से, सबसे छुपा के विवाह कर लिया और उसके साथ कुछ दिन घूमने के लिए चले गए जयंती के साथ। देवताओं के गुरु बृहस्पति इस मौके की तलाश में थे। अब राक्षसों के पास गुरु नहीं था। देवताओं के गुरु बृहस्पति अपना स्वरूप बदल के और उनके गुरु बन के आके बैठ गए और उनको कहा कि भाई मेरे को मृत संजीवनी विद्या मिल गई, अरे भैया मैं थारा सारा बांटूंगा, हमने सबने सिखाऊंगा। अब यूं बताओ, जब लोभ आ जाता है तो किसी ने आप ना जानते हो वो भी आपका अपना हो जाता है। आजकल पता नहीं आते नहीं आते, काफ़ी टाइम पहले मेरे को ध्यान आता है, राजस्थान से, यूपी से ऐसे लोग आया करते जो आके यूँ क्या करते, बोले हमारे खेत में सोना निकला है, अरे वो भाण बेचना है। तो लेडीज जो हैं सब क्या है, छुपा कर उसने अलग ले जाया करती अपने भीतर, उन्हें जाने ना पिछाने ना लेना न देना नहीं। और भाई सस्ते दाम पे सोना दे के जाएगा, अपनी पूंजी उसने देकर ना वो नकली पीतल खरीद लिया करती। आजकल तो नहीं आती होंगी, पहले होया करता है। फ्रॉड के अलग अलग सिस्टम होते थे, तो ये फ्रॉड होता था। अब देवताओं इनके साथ भी, राक्षसों के साथ भी फ्रॉड हो गया। उनका गुरु शुक्राचार्य की जगह गुरु बृहस्पति बन गए और गुरु बृहस्पति ने लोभ दे दिया, जो पित्तल था वो सोना दिखा दिया, बोला भैया मृत संजीवनी विद्या में तुम्हें सारा नहीं दूंगा। इस लोभ में सारा की आंख में पर्दा पड़ गया और सारे उसने गुरुजी करके उसकी सेवा करने लगे और रोज वो किमें न किमें ऊट पटांग उन्हें सिखा देता। आज नहाया यो, आज पीली सरसों ले आइयो, आज काली सरसों ले आइयो, आज अपने घर पर नारियल ले आइयो, आज कागज ले आइयो, आज यो लिख ले आइयो। किमें न किमें टोट के उन्हें रोज देने लगा और उनके दिमाग में यह आ गई कि थारी पढ़ाई शुरू होगी, थोड़े दिनों बाद थारने सब ने मृत संजीवनी विद्या मिल जाएगी। अब उसकी खूब सेवा करें। देवताओं के गुरु बृहस्पति की शुक्राचार्य समझ के खूब सेवा करें। कुछ दिन बाद उनके गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए। आके देखा तो गद्दी पे तो कोई और बैठे हैं। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बोला मूर्खो, किस्ती बिठा रखा तुमने, ये देवताओं का गुरु बृहस्पति है, ये तुम्हारा भला करेगा, ये तो तुम्हारा अहित करने के लिए आया है और तुम इसकी सेवा में लाग रहे हो। अब शुक्राचार्य को पहचान भी लिया कि भैया शुक्राचार्य है, लेकिन मन के अंदर लालच चल रहा था। क्या लालच चल रहा था? कि ये मृत संजीवनी देगा और 1 महीना तो हो गया मारती पाठ पढ़ाते, ये तो बस आज काल में कदे भी मृत संजीवनी विद्या हमने आ जाएगी। अगर इसको भगा दिया तो यह महीना भर की पढ़ाई हमारी बेकार हो जाएगी। इस लोभ में उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। बोला तू भाग जा रहे थे, हमारा गुरु तो यो है भाई, तू फर्जी है, तू भाग यहां से, हमारा गुरु बैठा है, हम जिसे हाँ ठीक है, तू निकल जा रहे थे। अब गुरु शुक्राचार्य का अपमान हो गया और गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बोला थारा नो समझ माओ को नहीं, जब तुम श्रीहीन हो गए ना भाई, लक्ष्मीहीन हो गए, जब भी थारा समझ में आओगी तुम अभी श्रीहीन हो जाओ। और जैसे ये श्राप दिया, देवताओं के गुरु बृहस्पति इसी मौके की तलाश में थे। बोला ये चीज चाहूं था कि भगवान श्री हरि विष्णु जी, जिन्होंने उनको संरक्षण दे रखा था, जिनकी उनके ऊपर कृपा थी, जिससे वो मालामाल थे, और गुरु के श्राप से तुरंत उसी समय युद्ध हो गया और युद्ध में वो श्रीहीन हो गए। लक्ष्मी माता उनके हाथ से चली गई और बिल्कुल वो जाके अपना कैसा जीवन होता है आप देख लो बिना लक्ष्मी के। ज़्यादा के प्रचार प्रसार करें इसका भाई, जिसके घर में खान न दाने नहीं हो, पैसे नहीं हो, रोटी पानी नहीं हो, उसकी क्या हालत होती है, क्या वर्णन करूं। वो हालत हो गई। और राजा बलि जो इतने
मजबूत थे, जिन्होंने समुद्र मंथन कराया और सब कुछ करवाया, वो भी गधे के रूप में घूमे। कहने का मतलब जब विकट परिस्थितियां होती हैं तो राजा हो चाहे पता नहीं कैसा कैसा रूप हो जाता है, राजा का भी बुरा सा हाल हो जाता है। तो आज राजा बलि गधे के रूप में घूम रहे हैं। देवराज इंद्र वहां पे आए और आके उनका भाषण उड़ाने लगे। दो पार्टियां होती है ना, विरोधी पार्टी, जब दूसरा जो निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए और उसकी हालत दयनीय हो जाए तो दूसरा मजे लेने के लिए आ जाता है। देवराज इंद्र उनके मजे लेने के लिए आए और आके कहा, तो क्यों राजा बलि, तब तो तीनों लोगों के राजा थे भाई, 14 भुवन सारे थारे पास थे, आज थारी यह हालत किस तरह भाई, गधे के रूप में क्यों घूम रहे हैं। उस समय राजा बलि ने कहा कि समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। कभी किसी की चढ़ रही होती है, कभी किसी की उतर जाती है। ये परमात्मा की इच्छा है भाई, कभी हमारी चढ़ रही थी, आज परमात्मा की इच्छा है हम कमजोर हैं, कभी फिर उसकी इच्छा होगी तो हम फिर बलवान हो जाएंगे। और बोला ये बात तेरे को भी समझानी पड़ेगी, तू देवताओं का राजा इंद्र, तू कमल की डंडी के अंदर छुप के नहीं रहा। यानी देवराज इंद्र को भी छुप के रहना पड़ा था। इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला? इस कथा से यही सीखने को मिला कि श्री हरि विष्णु जी भी जिसको संरक्षण देंगे, लेकिन उसने भी अगर माता पिता का गुरु का हृदय दुखा रखा है और वो रोए हैं तो रोना उसको भी पड़ेगा, फिर परमात्मा भी उसको नहीं बचा सकते। समझ में आ गई? और ये कथा क्या थी? जब देवराज इंद्र कमल की डंडी के अंदर छुप के घूमे थे, पता है किसी को? देवराज इंद्र जो है अपना सिंहासन छोड़ के कमल की डंडी में घूमे। 2 मिनट और लेंगे इंद्र से भाई, उसके बाद सुनेंगे। इस कथा को भी सुन लो। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल मिलते हैं। पांडवों के कुल में राजा नहुष हुए। राजा नहुष ने अपने प्रताप से, अपने कर्मों से देवराज इंद्र का पद प्राप्त करना था। और इधर परमात्मा की माया होती है, परमात्मा की माया ऐसी रची गई, एक ब्राह्मण को देवराज इंद्र ने हवन के लिए बुलाया था कि भाई हवन करवा दे हमारे भले खातर, हमारे हित खातर। और वो ब्राह्मण राक्षसों का भांजा था, क्योंकि देवता और ये राक्षस दोनों सगी बहनों के लड़के हैं, तो आपस में रिश्तेदारी संभव है। वो राक्षसों का भांजा था। उन राक्षसों ने जाके उसकी माँ से प्रार्थना की कि भाई तू भांजे ने कह दे जो वो हवन करे, उस हवन में उनका भी भला चाहे और हमारे भी नाम की तो आहुति गिर दे, भाई इनका भी भला हो, इनका भी कल्याण हो। माँ ने वचन दे दिया और माँ का वचन रखने के लिए भांजे ने, जो देवराज इंद्र के यहाँ हवन करवा रहा था, हवन करवा के चुप रह के उसने राक्षसों के भले के लिए भी आहुति डलवा दी। देवराज इंद्र इस बात को पकड़ गए कि इस हवन में वो राक्षसों का भी कल्याण चाहते हैं और राक्षसों के कल्याण के लिए भी आहुति डाली है, और क्रोध में आके ब्राह्मण की हत्या कर दी। और ब्रह्म हत्या का दोष उनको लग गया, और ब्रह्म हत्या के दोष की वजह से उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वो कमल की डंडी के अंदर छिपते घूमे। यही कथा थी जो राजा बलि ने कहा कि भाई समय बलवान होता है। कभी तू कमल की डंडी में घूम रहा था, आज हम गधे बन के घूम रहे हैं, हमारा समय बलवान आएगा तो हम बलवान हो जाएंगे। अब देवराज इंद्र के स्थान पे कौन बैठ गया? देवराज इंद्र तो वहां से निकल गए, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस सिंहासन पे कौन बैठा? राजा नहुष, जो पांडवों के कुल में हुए हैं। अब राजा नहुष इंद्र बन गए, इंद्रासन प्राप्त हो गया। जब इंद्रासन प्राप्त हो गया तो राजा नहुष ने कहा कि ये सारी संपत्ति मेरी है,
तो जो देवराज इंद्र था उसकी पत्नी भी मेरी हुई, सूची भी मेरी हुई। तो उसने कहा कि सूची तू मुझे अपना ले, और सूची ने कहा कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती, किसी की छाया मेरे ऊपर गिरना नहीं चाहती। बालट, त्रियाट और राजट ये सब ने मानी है। बालक अगर जिद कर ले तो कटोरे में चांद लेकर मानेगा। अगर बच्चे ने कटोरे में चांद चाहिए तो आपने लाना पड़ेगा, किस तरह लाओगे आप जानो, आपका काम जाने। इसी तरह से औरतों ने अगर कोई चीज़ पकड़ ली तो फिर उसके घर वाले की उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस चीज़ नाट जा, वो मनवाएगी, किसी तरह से भी मनवाए। और सेम इसी तरह से राजा ने भी कोई हट पकड़ ली तो उस हट को रोकने वाला कोई है नहीं, वो हट पूरी होगी। अब देवताओं के राजा इंद्र के स्थान पर राजा नहुष बैठे हैं, और नहुष ने जिद पकड़ ली कि देवराज इंद्र की पत्नी सूची को वो अपने उसमें लेके जाएगा। और सूची अपने पति के अलावा किसी की छाया अपने ऊपर डालना नहीं चाहती, और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तब वो अपने गुरु बृहस्पति की शरण में गई और गुरु बृहस्पति से सारी बात कही। गुरु बृहस्पति ने उनको मार्ग दिखाया, उस मार्ग के अनुसार उसने जाके कह दिया कि हे राजा नहुष, आप यदि सप्तऋषियों को अपनी पालकी में जोड़ो और उसमें बैठ के मेरे को वरने के लिए आओ तो मैं कुछ विचार कर सकती हूँ। जो काम की अग्नि में अंधा हो गया उसकी भी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। जैसे लोभ के वशीभूत दैत्यों के ऊपर पर्दा पड़ गया था आंखों पे, ऐसे ही जो कामाग्नि में फंस जाता है वो भी अंधा हो जाता है, उसको भी फिर कुछ दिखाई नहीं देता। अब राजा नहुष ने सप्तऋषियों को जाके प्रार्थना की कि हे महाराज, पालकी बना के मन में बिठा ले चलो, मेरा काम बन जाएगा, मैं थारा एहसान मंद रहूंगा। और साधुओं का स्वभाव है कि दूसरे का कल्याण के लिए वो अपना कुछ भी खो देते हैं, उनको अपना कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरी खुशी के लिए हम तेरे को पालकी में लेके चलेंगे। अब यूं बताओ, जिसका काम उसी को साचे, जिसका काम उसी को साचे। जिसने खेत का काम नहीं करा उसका हाथ में हड़ दे दो, कितने हड़वा देगा? या जिसने पूजा पाठ नहीं करी उसका हाथ में थाली दे दो, कितने बेचारा मंत्र बोल देगा। तो जिसका काम उसी को साचे। सप्तऋषियों का काम पालकी उठाने का नहीं था, लेकिन राजा की बात रखने के लिए, राजा का दिल खुश रखने के लिए उन्होंने वो पालकी उठा ली। और वो पालकी धीरे धीरे चल रही थी। उस पालकी को देख के राजा नहुष के उसी प्रकार हो रहा था, किसी बालक का ब्याह हो और बारात लेट हो रही हो, और बाराती जो हैं बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, कोई किमे नए काम काटे रखे, बारात और लेट होती जा तो उसकी क्या हालत होती है। वही किसी के साथ बारात लेट होती हो और लोग तैयार नहीं हो रहे हो तो वो हाहाकार मचाना शुरू कर देता है, अगर जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो अब वही काम नहुष ने कर रखा है, अरे बोला जल्दी जल्दी सरक लो, इतना आराम आराम से मत चलो। जब बार बार ऋषियों को ये कहा तो अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि बोला तू तो अजगर है। अजगर का काम क्या होता है? पड़ा रहता है खाली। तो बोला तू तो अजगर है, सांप की जैसा व्यवहार कर रहा है, जो तेरे को दूध पिलाता है उसी को तू काटने भागता है। हम तेरी खुशी के लिए पालकी में जुड़ गए, हमने बता तेरे से क्या चाहिए था, और तू उल्टा हमारे को ही पीड़ित कर रहा है। तो इसी समय अजगर की योनि में चला जा। राजा नहुष जो अपने कर्मों से देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया था, गुरुओं के अपमान की वजह से उसको भी सिंहासन छोड़ के अजगर की योनि में जाना पड़ा। ये सारी कथाएं क्या सिखा रही हैं? एक बार जोर से बोल दो। कई बार बता दिया आपने क्या सिखा रही हैं, एक बार बोल दो। अगर कोई अपने माता पिता ने और अपने गुरु ने रुआ के इस भागवत में आओ, बेशक ना ही हो, अपने घर बैठे रही हो, कुछ को नहीं मिला उसने। जय श्री श्याम।